गीता जी के अध्याय 5 में श्लोक 15 में बोला है, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम के अनुसार भगवान का सनातन अंश आत्मा, जड़ अंश इंद्रिया मन बुद्धि के विषय सुख आकर्षण रूप अज्ञान से अनादिकाल से क्यों विमोहित है। इस क्यों का उत्तर आपके पास ही है। आप चाह के द्वारा अपने स्वरूप को भूल करके भ्रमित हो गए। आप आप ही हैं, आपके सिवा कोई है नहीं। आपको भूल करके चाह कर बैठे और चाह में फंस गए। यही अज्ञान से आवृत हो जाना है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर कोहरा हमारी आंखों को ढक लेता है तो लगता है कोहरे ने सूर्य को ढक लिया है। ज्ञान को कभी अज्ञान ढक ही नहीं सकता, पर हमारी चाह अज्ञान वृत्ति ने हमारे स्वरूप का विस्मरण करा दिया है। उसी स्मृति के लिए सत्संग है, नाम जप है, गुरु सेवा है, गुरु के वचनों के अनुसार चलना है, तो चाह मिट जाएगी। जाही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तास उर सुर आउर निज गे। अपने घर में जैसे रहा जाता है ना, कहीं बाहर जाया जाता है तो थोड़ी देर होके आ जाया जाता है। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं है, आप उसके घर में, हृदय रूपी घर में ऐसे रहते हैं जैसे निज ग्रह में रात दिन वो भगवदानंद में डूबा रहता है, क्योंकि यही उसका स्वरूप है और यही उसकी महामहिम आनंदमयी वृत्ति बाहरी चाह के कारण अपने को भूल गई। अब वो शरीरों में, भोगों में, नाना प्रकार के मान प्रतिष्ठा सम्मान में भ्रमित होकर डोल रही है। अब उसी वृत्ति को सुधारने के लिए गुरु वचन है, गुरु वाणी है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं तो हमारी चाह मिट जाएगी। चाहे जितना ज्ञान हो, शरीर तो आप समझ ही रहे हैं कि आप हैं, अपना है। वो बातें कह दे कि मैं शरीर नहीं हूं, पर है। अंतर का राग मिट गया तो प्रश्न खत्म हो गए, चित्त का समाधान हो गया, वस्तु का बोध हो गया तो परमानंद की बाढ़ आ गई। फेल हो चाहे पास, कोई फतेह, कोई परेशानी नहीं, तो जीत गया, वो तो परमानंद में स्थित हो गया। न शोक है, न हर्ष है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न निंदा है, न स्तुति है, न अधम है, न महान है। जिसका बोध हो गया वो घट घट व्यापी है। अब वही मैं हूं, क्योंकि इस घट में भी वही है। जो हम अलग करके अपने को माने हुए थे, खत्म हो गया, भेद खत्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, जो उस तत्व को जान जाता है उस जानने वाले में अभेद भाव प्रकट हो जाता है। स्वयं जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये क्यों आप ही हैं। आपकी जो चाह है यही क्यों है। चाह मिटा दो, क्यों खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे आप? नहीं, इस पे कोई तर्क आपके अंदर उठ रहा हो तो आप कर सकते हैं बात। हम उन परमात्मा के अंश हैं जो परम सुख के आनंद के भंडार हैं, लेकिन हम इस बस नहीं माना। बोलने में और अनुभव में यही फर्क है। बोल रहे हो, माना नहीं, लेकिन आ गया ना। इसी लेकिन को गुरु चरण रज के प्रताप से मिटाया जाता है। बोल लो, चाहे जितना बोल लो, नहीं अनुभव होगा। ये लेकिन है ना, इसी को मिटाया जाता है। यही गुरुवाणी मिटाती है, गुरु चरण रज सेवन मिटाता है, पर उसी का लाभ नहीं है, इसीलिए लेकिन आ गया। लेकिन कैसे आ गया? सत्य वस्तु में लेकिन होता है। यही फेल हो, यही कारण है तुम्हारे नाबोध होने का, यही कारण है उस अज्ञान के ढकने का। अगर है तो लेकिन है, तत्व में लेकिन नहीं लगता। जो नहीं है उसमें लेकिन लगता है। ये माया नहीं है, फिर भी आकर्षित कर रही है। प्रश्न इस पे, प्रश्न आराध्य देव पर नहीं, तत्व पर नहीं लेकिन लगना चाहिए। ये शब्द ही गहराई को बताते साधक किस स्थिति में स्थित है। समझ पा रहे हो ना? बिना महापुरुषों की चरण सेवा के, बिना उनकी चरण रज के, बिना आज्ञा में रहे अहम का मर्दन नहीं होता। और जब तक अहम होता है तब तक लेकिन लगता रहता है। भगवान रहुगण को जब जड़ भरत जी उपदेश कर रहे थे
तब कहा कि किस साधना से प्राप्त होता है? तब कहा रहु गणै तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजो विषेकम। ये लेकिन है, यही दुश्मन बैठा हुआ लेकिन, यही बैठा हुआ क्यों, फिर यही अगर, यही मगर, यही परंतु, ये उसमें नहीं है। ना अगर है, न मगर है, न परंतु है, न तर्क है, न उसमें वितर्क है, न क्यों है। राम तर्क बुद्धि मन मानी मत हमारे आस। ये श्रद्धा अटल विश्वास अभी खत्म लेकिन परंतु, और वो जागृत हो जाएगा। ये श्रद्धा और अटल विश्वास बिना महात्पाद रजोभिषेकम के नहीं आता भगवान। प्रश्न कर लो और चाहे उत्तर ले लो, और चाहे उत्तर दे दो, चाहे काट छाट कर, बिना महात्पाद रजोभिषेकम नैस्ताम मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम। प्रहलाद जी के वचन। भगवान त्रिविक्रम में ये मन बुद्धि ऐसे अर्पित नहीं होते। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितने वेद पढ़ लो, चाहे जितना तुम सुन लो, जब तक महत्पुरुषों की रज का अभिषेक नहीं होगा तब तक ये क्यों म्यों परंतु तर्क विवाद चलता रहेगा। कुछ जानना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। 3 बात याद कर लो, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं है। बस एक बात कर लो, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, उनकी वाणी को अपना जीवन बना लो, सब है। कुछ प्राप्त नहीं करना, जो प्राप्त करना है वो है। बस स्मृति खो गई है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता। समझ में आ जाए तो समझ लो, फिर लेकिन लगा दो, क्यों लगा दो, तो फिर और बढ़ता रहेगा। वार्ता कुछ नहीं, बातन प्रीति न होए सखीरी। सखी केवल बातों से प्रीति नहीं होती। प्राण दिए यह प्रेम न पइए ऐसो महंगो आय सखीरी। ये चाहे प्रेम मार्ग में चलो, चाहे तत्व ज्ञान के मार्ग में चलो, ये मिटाओ स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का महत्व मिटाओ, इसकी स्मृति मिटाओ। वही है जिसकी खोज कर रहे थे। अब उसे चाहे मैं बोलो या तू बोलो, बात एक ही है। मैं ब्रह्म ज्ञान, तू भक्ति। और जहां मैं तू क्यों में हो, माया मुक्त होना है। तो एक भरोसो, एक बस, एक बल, एक आस, विश्वास, एक को पकड़ लो, पार हो गए। क्यों में नहीं। नाम जप करो, नाम प्रति श्वास नाम जप। हर चाह को रौंद दो नाम के बल से। नहीं, भूख प्यास प्राणों का विषय है, जन्म मृत्यु देह का विषय है, संकल्प विकल्प मन का विषय है। मैं इसका साक्षी हूं, मैं संकल्प विकल्प नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। यह अनुभव के बाद अभी अभी परमानंद में स्थित हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, अभी देह मुक्त हो जाओगे, जीते जी परम पद में आरूढ़ हो जाओगे। मुझे बात समझनी है भगवान, क्यों म्यों। लेकिन ये सब बहुत विद्वान है, कहीं भी तर्क कर लो जाके, बहुत घंटों लगा रहेगा ये वार्तालाप, इससे बात नहीं बनेगी। अहम को मिटा दो। देहाभिमान ही सब दुखों की जड़ है, और ये मिटता है महापुरुषों के संग से। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। अब क्या हुआ, गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वाणी का आश्रय। अब तो बस कृपा ही कृपा उसे नजर आती है। अहम मिटिया मेट हो गया, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, सब खत्म। अब वही वो है, जिधर देखता है वही वो है। आ गया परमानंद, क्यों म्यों खत्म। न पंचभूत न माया, वही बना हुआ था, दूसरा कोई नहीं। सर्वम खलमिदं ब्रह्म, सर्वम खल। पहले तो बात समझो, क्यों म्यों मिटाओ भगवान। निरंतर नाम जप, दृढ़ भगवद आश्रय, कोई प्रश्न नहीं। हर श्वास नाम, इसके बिना ये क्यों म्यों मिटेगा नहीं। क्यों म्यों नहीं मिटा तो फिर प्राप्त क्या हुआ। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। क्या जानना है, जो नाम प्रिय लगे राम कृष्ण हरि, जो गुरुदेव ने दिया हो, बस उसी नाम की रटन, अभी सब प्रकाशित हो जाएगा। बातों से प्रकाशित नहीं होता भगवान। बस बात यह है कि खाने से बात बनेगी। लोग हमें कह दें कि बहुत बढ़िया चक खा पी रहा, भूखे मर रहे हैं, तो क्या होगा।
लोग कह रहे भूखों मर रहा, खूब आनंद मस्त में तृप्त खा रहे, तो फिर लोगों के कहले से क्या। यहाँ छाती का विषय, छाती का विश्वास जागृत नहीं हुआ, क्यों में लेकिन रहा तो साधना क्या रही, जीवन क्या रहा। नहीं, क्यों में खत्म, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, यहां से शुरुआत होती है। फिर मैं ये विलीन हो गया, आप ही आप रह गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधिना रहे, एक रहे नंदलाल। आ गया, आ गया, जिसकी खोज कर रहे थे वो जागृत हो गया, वो प्राप्त हो गया, निहाल हो गया, मस्त हो गया। भाई मस्ती प्राप्त करनी तो यही, और सम्मान प्राप्त करना है कि प्रश्न पर प्रश्न और उसके तर्क विवाद का। तो हम कक्षा 9 पढ़े, हम पढ़े लिखे ही नहीं है, इसीलिए पहले ही हम सबसे हार मानते कि हमें ज्ञान नहीं है तर्क विवेतर का। वस्तु का बात मान लोगे, कुछ दिनों में साक्षात्कार हो जाए अगर बात मान लो। खाई हुई बात कह रहे, सुनी हुई नहीं, खाई हुई बात कह रहे, अगर मान लो तो मस्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय, किंचन मात्र भी संशय नहीं। प्रणाम है, आप बात मान लीजिए, मस्त है। हे तैर नहीं पाओगे भगवान, ऐसे ऐसे मगरमच्छ है, पूरा सीधा ले जाएंगे, चबाएंगे नहीं, ये बहुत समुद्र ऐसा है। विश्वेश्वर पादाम्बज दीर्घ नौका, भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो किम शरणम में, इस अपार संसार समुद्र में डूब रहा हूं, इसका सहारा क्या हो सकता है। तो कहा, गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बज। श्री गुरुदेव कृपालु हैं, गुरुवाणी का आश्रय लो, उनके वचनों पे चढ़ जाओ, तो वही जहाज है, वो जो वचन देंगे ना वही नौका, दीर्घ नौका, विशाल नौका, चढ़ गए बहुत समुद्र से पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार पार। अपने लोगों को प्रश्न क्या करना, राधा 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 राधा। जैसे लकड़ी से लकड़ी रगड़ने पर अग्नि पैदा हो जाती है, कहीं अग्नि नहीं दिखाई देती, 2 लकड़ियां लो और घर्षण करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी, उसे अरण्य मंथन कहते हैं। ऐसे ही जवान और नाम के रगड़न से दिव्य अध्यात्म ज्ञान, दिव्य भक्ति, दिव्य तेज, सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती। करके तो देखे, कोई प्रश्न नहीं। अब क्या जानना है, आप मेरे हैं, क्या जानना है, आपका नाम आपसे बढ़कर है, जो मेरी समझ में आ गया है। अब हम आपके नाम की रटन लगाएंगे, हो गया खेल। पतंग पकड़ने चलो, नहीं पकड़ पाओगे, डोरी पकड़ो, खींचो, पतंग आ जाएगी। डोरी नाम, नाम रूपी डोरी खींचो, प्रभु वो तत्व जो है वो पतंग की तरह आ जाएगा आपके नजदीक, अनुभव में आ जाएगा। बस पतंगो यथा तो मनुभ्राम में माना, आप पतंग की तरह उड़ रहे, कोई पकड़ नहीं पा रहा छलिया, लेकिन जिसने नाम रूपी डोरी पकड़ ली, आप उसके हृदय में आ गए, प्रकाशित हो गए। बात